Hello friends, today I will discuss about that blood. Okay, तो ब्लड के बारे में आज हम सब कुछ जानने वाले हैं. तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अवर एग्ज़ाम एंड इन अवर हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा ब्लड क्या फंक्शन करता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. The blood is a combination of the plasma and cells. It circulates throughout the body. Okay, तो ब्लड कौन कौन सा कम्बाइनेशन उसमें होता है. तो प्लाज्मा होता है उसके अंदर कंपोनेंट्स के रूप में, और एज वेल एज बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं. ओके, it is having reddish color because it contains RBC. Okay, it supplies the essential substances such as the sugars, oxygen and hormones to cells and organs and remove the waste material from the cells. Okay, यानी कि वो क्या करता है, तो बहुत सारे शुगर सब्सटेंसेस को वो सप्लाई करता है, ऑक्सीजन और हार्मोन्स का भी ये सप्लाई करता है सेल्स और ऑर्गन्स को. ओके, सेल्स को वर्क फंक्शन करने के लिए शुगर्स और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. ओके, और हार्मोन्स को भी ये कैरिड आउट करता है. और जहाँ पर जिस ऑर्गन पर उसे एक्ट करना है, यानी कि उसका टारगेट ऑर्गन है, यानी कि हम फॉर एग्जांपल के रूप में देखें कि पिट्यूटरी ग्लैंड में से सीक्रेट हुआ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन या फिर कोई भी हार्मोन हो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम ले लेते हैं. तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का वर्क फंक्शन है कि थायराइड पर एक्ट करना. तो वो हार्मोन्स कहाँ पर सिक्रीट होता है, ब्लड में सिक्रीट होता है एंड देन आफ्टर दैट एक्ट ऑन दैट थायराइड ग्लैंड. ओके, तो थायराइड ग्लैंड में जाकर वो एक्ट करता है. तो दिस इज़ ओवरव्यू ऑफ दैट ब्लड. तो ब्लड को हम क्या कहते हैं, दिस इज अ combination of the plasma and the cells. They circulates throughout the body and it also connects the various types of systems like that circulatory system, digestive system and all the types of respiratory system, right? It is having the red color. Okay, and it supplies the essential substances like that hormones, sugars and oxygens to the cells and the organs, and it provides the one type of the nutrients also. Okay, then after we are talking about the blood components. Here one is that you can see that first of all the blood components, the whole blood, this one is that whole blood cells. Okay, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर ब्लड है. ओके, देन आफ्टर उसका हम फ्रैक्शन ले, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करें तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्लाज्मा, अपर साइड पर प्लाज्मा दिखने को मिलता है और बॉटम साइड में हमें रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी दिखने को मिलते हैं. ओके, दिस वन इज़ दैट ब्लड कंपोनेंट्स हमें क्या क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉल करें कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स होते हैं एंड देन आफ्टर प्लाज्मा होता है. ओके, और प्लाज्मा में भी हम बात करें तो प्लाज्मा इज़ अ 55 to 62% होता है. यानी कि बहुत सारा, अगर हम कहें कि ब्लड में ज़्यादातर प्लाज्मा पाया जाता है, और प्लाज्मा में और कौन कौन से मटीरियल्स उसमें होते हैं. तो प्लाज्मा कंटेन्स 91% ऑफ द वाटर, 7% ऑफ द ब्लड प्रोटीन्स यानी कि ग्लोबुलिन्स और एल्ब्यूमिन्स. देन आफ्टर न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ओके, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स भी यहाँ पर होते हैं. हॉर्मोन्स, अगेन वी आर टॉकिंग दैट हॉर्मोन्स के बारे में हमने टॉकिंग किया कि कौन कौन से हॉर्मोन्स जो ब्लड में सीक्रेट आउट होते हैं. most type of the hormones that are secretes into the blood. Okay, then after electrolytes भी होते हैं blood में. Okay, this is a plasma contains. तो plasma contains the water. First of all the water is a 91%. then after blood proteins 7%, nutrients the 2%, the hormones and electrolytes. Okay, देन आफ्टर प्लाज्मा के हम नीचे देखें तो प्लाज्मा के नीचे, ठीक नीचे हमें क्या मिलता है, वाइट ब्लड सेल्स मिलते हैं. ओके, द वाइट ब्लड सेल्स दैट आर वेरियस टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. ओके, न्यूट्रोफाइल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. ओके, हियर वन इज दैट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वाइट ब्लड सेल्स, तो वाइट ब्लड सेल्स के दो टाइप्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइटिक और नॉन ग्रेनुलोसाइटिक. तो अगर हम बात करें कि ग्रेनुलोसाइटिक के कितने वाइट ब्लड सेल्स हैं,
तो ग्रेन्युलोसाइट कंटेन्स फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रोफिल्स, eosinophils and basophils. Three are that granulocytes, okay, and the lymphocytes and monocytes both are ए ग्रेन्युलोसाइट, ओके, यानी कि उसके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल नहीं होती। न्यूट्रोफिल्स की हम बात करें, अगर हम बात करें कि वाइट ब्लड सेल्स कितनी मात्रा में होते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स 62, अगर हम बात करें कि लेस देन 1% होते हैं, बहुत कम मात्रा में हमें ब्लड में पाए जाते हैं। लेकिन न्यूट्रोफिल्स जो है वो वाइट ब्लड सेल्स के रूप में, अगर हम बात करें कि कौन से वाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो दैट आर आंसर इज दैट न्यूट्रोफिल्स, ओके। द न्यूट्रोफिल्स कंटेन्स दैट एक्ट्स एज अ मैक्रोफेजेस, ओके। तो 60 to 70% न्यूट्रोफिल्स होते हैं। देन आफ्टर लिम्फोसाइट्स, ओके, 20 to 25% होते हैं। Monocytes, we are already talking of that all the types of functions and the structures of the neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils and the basophils, okay। हमने उसकी स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन आगे भी डिस्कस कर लिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना, ओके। देन आफ्टर प्लेटलेट्स भी होते हैं, और जो लास्ट और बॉटम स्टेज में है, यहाँ पर आपको दिख रहा है टेस्ट ट्यूब में, वो है रेड ब्लड सेल्स, ओके। तो रेड ब्लड सेल्स के कारण ही ब्लड का जो कलर है वो रेडिश कलर का होता है, ओके, बिकॉज आरबीसी कंटेन्स दैट एचबी मॉलिक्यूल, ओके, और द एचबी मीन्स दैट एचबी ऑलवेज बाइंड्स विथ आयरन, ओके, सो दैट आरबीसी कंटेन दैट रेड कलर एंड आरबीसी इट इज़ फाउंड इन दैट ब्लड, सो दैट ब्लड इट इज़ ऑल्सो हैविंग द रेड कलर, ओके। तो आपको ये पता चल गया है कि ब्लड में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ओके। तो 55 to 62% प्लाज्मा होता है, एंड देन आफ्टर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, यानी कि अदर जो है वो सेल्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा एंड देन आफ्टर सेल्स, ओके। इतना आपको पता चल गया है कि ब्लड को क्या कहा जाता है और ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। देन आफ्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट द फंक्शंस ऑफ द ब्लड, ओके। फंक्शंस, द various types of functions of the blood, okay। The first thing is that supplying O2 to cells and tissue, okay, that supplies O2 to cells and tissue। वो क्या करता है, तो हमें पता है कि सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ कि रेड ब्लड सेल्स कंटेन आरबीसी, ओके। आरबीसी कहा, इट इज़ हैविंग दैट डबल डम्बेल शेपेड स्ट्रक्चर। इन दिस स्ट्रक्चर द सेंटर मास ऑफ दैट एचबी, एंड एचबी ऑलवेज बाइंड्स विथ ऑक्सीजन and making that HbO2, so that it supplies that oxygen to the cells and tissue, okay। ये क्या करता है, सेल्स और टिश्यू में सप्लाई करता है क्या, ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस, ओके। मेटाबॉलिक प्रोसेस में ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर होता है। अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो हम उसे एनारोबिक कंडीशन मान लेते हैं, सो दैट इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। द फर्स्ट फंक्शन इज दैट इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू सेल्स एंड टिश्यू। देन अगर हम सेकंड फंक्शन की बात करें, तो द प्रोवाइडिंग द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स सच एज अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लूकोज, ओके। यहाँ पर आप देखो कि अमाइनो एसिड्स भी और फैटी एसिड्स और ग्लूकोज जो भी कंपोनेंट्स है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या होता है, जस्ट अ मिनट, ओके, यस, द प्रोवाइडिंग द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स एंड ग्लूकोज, यानी कि ये सेल्स को एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स और ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, ओके। इट इज़ ग्लूकोज और इसका सोर्स भी कहा जाता है, ओके। अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो हम उसे क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस, ओके। तो उसके हिसाब से बहुत सारे डिसऑर्डर भी है,
कि अगर ब्लड में ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो उसके क्या क्या डिसीज़ हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके. The third one is that the removing the waste materials like that carbon dioxide, urea and lactic acid. Okay. तो ब्लड क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू में जनरेट हुआ है आफ्टर दैट मेटाबॉलिक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या एक्सक्रीट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट होता है, देन यूरिया एक्सक्रीट होता है और लैक्टिक एसिड भी होता है. ओके. हमने जाना था कि यूरिया सिंथेसिस जब होता है लीवर में, तब वो यूरिया ब्लड स्ट्रीम से होकर वो कहाँ पर जाता है, किडनी में जाता है. ओके. तो आपको याद करो कि ब्लड इट इज़ ऑल्सो the part of that removing the waste material like that carbon dioxide, urea and the lactic acid. Okay. Blood having the various types of cells. Okay. Red blood cells, white blood cells and the platelets, so that it protecting the body from the disease, foreign substances and infections. Okay. तो हमें डिसीज़ से और साथ ही साथ एंटीजन से और फॉरिजिन पार्टिकल से हमें बचाने का काम कौन करता है, तो ब्लड करता है. बिकॉज ब्लड कंटेन्स द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स. आगे हमने देखा कि वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स होते हैं. तो वी नो दैट वाइट ब्लड सेल्स इज अ वन टाइप ऑफ द सोल्जर्स इन आवर बॉडी. ओके. सो दैट इट इज़ अ प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिसीज, इन्फेक्शन एंड द फॉरिजिन बॉडीज. अगर आपका ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रेंथ वाला है, तो आपको कोई भी टाइप की एंटीजेंस की या फिर कोई भी टाइप का आपको पैथोजेंस अटैक नहीं कर सकेगा. ओके. बिकॉज द ब्लड कंटेन्स द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स. और उस सेल्स की मात्रा भी कैसी होनी चाहिए, पूर्ति मात्रा में हमारे शरीर में होने चाहिए. यानी कि वाइट ब्लड सेल्स अगर कम मात्रा में है तो आपकी इम्यूनिटी ज़्यादातर एंटीजेंस के सामने वर्कआउट नहीं करेगी. ओके. सो दैट इट प्रोटेक्टिंग द ब्लड बॉडी फ्रॉम द डिसीज, इन्फेक्शन एंड द फॉरिजिन बॉडीज. देन आफ्टर द लास्ट फंक्शन इज दैट इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर. ओके. तो ब्लड क्या करता है, तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन करता है. दिस इज अ होल अबाउट दैट ओवरव्यू ऑफ दैट ब्लड. ओके. तो ब्लड के बारे में हमने आज सब कुछ जान लिया कि ब्लड क्या होता है. ओके. उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शंस है. ओके. आई होप लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ select subscribe button and tick the all notification so that you can get all the types of videos. Okay. Thank you.